हाय गाइस, वेलकम यू टू माय न्यू ब्लॉग्स गॉड इज मोम डैड में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आप सबको नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले, और जय माता दी। तो मैं आज माता रानी की कृपा से 2 बार कन्या खिलाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो मैंने एक बार रूम पे खिला लिया था, ये दूसरी बार मैं मंदिर में जाके, ये जो गरीब बच्चे होते हैं इनको भी तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो देखिए मैं इनको भी खिलाने का, माता रानी हमें जो सौभाग्य दी है, मैं इनको भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए कि मैं किस तरीके से खिलाती हूँ और मेरा इस बार नवरात्रि का कैसा टाइम गया है, किस तरीके से गया है। तो मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसके वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई थी, हलवा पूरी बना पाए थे, वही मैं इन्हें प्रसाद के रूप में दे रही हूँ। और इस बार इन लोगों को यही ग्रहण करना होगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं पाई थी, दवा खाए थे, थोड़ा बहुत आराम हो गया था, इसी वजह से हमने इतना ही बना पाया। तो माता रानी की मैं इसी में खुश थी कि माता रानी हमें इतना सक्षम कर दी थी कि मैं इनको इतना ही सेवा कर पाई। तो देखिए बहुत ही प्यारी बच्ची थी, बहुत क्यूट बच्ची थी, उनका नाम वैष्णवी था, मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। उनकी मैया लेके बैठी थी, क्योंकि उनकी जो बच्ची छोटी सी है वो रो रही थी, इस वजह से वो लेके बैठ गई थी। बट कोई बात नहीं है, माँ की छवि तो इन छोटे छोटे बच्चियों में ही होता है और हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं होता। मैं तो माता रानी का स्वरूप हर एक चीज़ में देखती हूँ। अगर तन मन शुद्ध है तो माँ की छवि तो हर रूप में होता है। देखिए कितनी खुश है। मैं तो चाहती थी जो चुनरी लूँ वो हाथ में बांधने वाला लूँ या तो फोरहेड में बांधने वाला लूँ, लेकिन ये लोग बोली नहीं मुझे ओढ़ाने वाला चाहिए। तो मैंने ये छोटी छोटी चुनरी इन लोगों के लिए ले ली थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये जो क्यूट सी वैष्णवी है ना, ये बहुत ही खुश लग रही थी। मैं तो इनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही, मैं तो इनको खिला रही थी और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि माता रानी हमें जो सौभाग्य हर बार देती है, और इस बार तो मैं थोड़ा सा उदास हो गई थी कि माँ हमें इस बार नहीं देंगी क्या। तो देखिए माता रानी हमें थोड़ा सा ठीक कर दी थी, तो मैं दे पाई। जितना मेरा सामर्थ्य था मैंने उनको दिया था, और जितना मेरा सामर्थ्य था मैं उसी हिसाब से खिलाती हूँ। मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि सब इंसान को अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए, बहुत ऊंचा चढ़ा के नहीं करना चाहिए। तो हम नहीं कहते, आपका जितना सामर्थ्य हो आप अपने हिसाब से कीजिए। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हमें बहुत ही हर एक चीज़ करना चाहिए दिखाकर। तो देखिए मैं आशीर्वाद ले रही थी, मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए तो सब माँ ही समान है। तो देखिए ये लोग हमें दिल से आशीर्वाद दे रही थी, और ये लोग बोल रही थी आप बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो, बहुत क्यूट हो। ये लोग ऐसा हमें बोल रही थी, हम तो ऐसा अपने आप को नहीं समझते हैं। अब आप अगर समझती हैं तो माँ की छवि है इस रूप में, तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो देखिए ये लोग हमें दिल से आशीर्वाद दी है। अब मैं खिला ली हूँ इन लोगों को, अब मैं चल रही हूँ गौशाला में। उन लोगों को मैंने खिला के आशीर्वाद ले लिया था, अब मैं गौशाला में चल रही हूँ। हर बार मैं गौ माता को भी लेके जाती हूँ, उनके लिए भी तो मैं खिला रही हूँ। अब चलिए मैं गौशाला में भी मैं कैसे खिलाई हूँ, किस तरीके से खिलाई हूँ, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो ये जो गौ माता है, मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं माँ मुझे मारे ना, कहीं मैं फर्स्ट बार जाती हूँ, जब ऐसे ही टाइम होता है नवरात्रि का तभी मैं जाती हूँ, तो मुझे बहुत डर लगता है। फिर भी मैं आशीर्वाद ले रही थी, कोशिश कर रही थी खिलाने की, और बहुत ही हिम्मत जुटा के मैं खिला रही थी। और फिर भी माता रानी की कृपा से मैंने ये सब कर लिया था, और ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं बीच में जाऊँ, क्योंकि गौशाला था तो इसमें बहुत सारी गौ माता थी, तरह तरह की थी। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मेरे हस्बैंड है मैं उनको दी थी, क्योंकि उनको नहीं डर लग रहा था। और सब एक जैसे नहीं होते हैं, हिम्मत वाले हैं हमारे हस्बैंड, तो उनको इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है और बोलते हैं कोई नहीं मारेंगे। तो देखिए वही खिला रहे हैं अब, और हर तरीके की थी। तो देख देख के ये गौ माता की जो बच्ची है बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट है, छोटी छोटी सी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं इनका भी आशीर्वाद ली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इनके पास बैठ के, इनको खिला के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और माँ ने मुझे ये सारी सौभाग्य प्राप्त किया है, तो मुझे खुश होना ही था। और इन लोगों को देख के मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक हो गई थी, जो भी ख़राब थी इन लोगों के देखने से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है।
अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा भी आप लोगों को ख़राब लग रहा हो तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से आवाज़ मेरी क्लियर नहीं जा रही होगी। तो देखिए ये मेरे हस्बैंड है, सबको खिला रहे हैं। गौशाला में बहुत सारी गौ माता थी, तो उनको खिलाने में थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है। और मैं सारी गौ को खिलाई हूँ थोड़ा थोड़ा करके, मैं ज़्यादा तो नहीं खिला पाई। हर बार मैं चना भिगो के ले जाती हूँ, तो चना भी मैं खिलाती थी। इस बार मेरी तबीयत जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि ख़राब थी, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो हम पूड़ी हलवा इनको भी खिला दिए थे और सभी लोग खिला रहे हैं। तो जिसकी श्रद्धा, कहते हैं ना, श्रद्धा से ही भगवान होते हैं। तो श्रद्धा सबके अंदर होना, तो फिर श्रद्धा से तो भगवान होते ही हैं। तो जहाँ श्रद्धा होता है वहीं भगवान होते हैं। तो खिलाने में क्या जाता है। तो हमारे रूम पे तो सभी लोग जो थे वो सब लोग खिलाए हैं थोड़ा थोड़ा करके। और हमारे रूम से ज़्यादा मंदिर बहुत दूर नहीं है, 10 कदम है ही। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को, अगर आप लोग वॉच करते होंगे हमारे वीडियो के एंड तक, तो ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादा दूर नहीं है, 10 कदम है। तो चलिए मैं गौ माता को आशीर्वाद ले ली हूँ। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे गौ माता के कई स्वरूप हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोग भी अपना दर्शन कर लीजिए। जहाँ भाव होता है वहीं भगवान होते हैं। तो भाव से दर्शन कर लीजिए। भाव से ही तो हमारे आत्मा अगर शुद्ध होते हैं ना, तो भाव से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो देखिए बहुत प्यारी लग रही थी, ये तो बैठी थी, बहुत ही सीधी लग रही थी। तो मैं इनका वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बहुत सारी बड़ी बड़ी गैया थी, तो हम नहीं बना पा रहे थे। फिर भी कोशिश कर रहे थे कि मैं एक दो लोगों का बना लूँ। तो देखिए मैंने बना लिया था। और कभी कभी मैं जाती हूँ, जब मैं फास्ट रहती हूँ, तो चलिए मैंने खिला लिया था। थोड़ा सा हाथ मेरा जूठा हो गया था, मैं धो लेती हूँ। अब मैं चल रही हूँ, भगवान का आशीर्वाद ले लूँगी। तो मैंने कन्या खिला के और गौशाला में गए थे, गौ माता को खिला के उसके बाद ही मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया था। तो मैं पहले जाके आशीर्वाद नहीं ली हूँ। मैं माता रानी के पास गई थी चुनरी चढ़ा के, उसके बाद मैं कन्या लोगों को खिलाई थी। तो चलिए मैं थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद ले लेती हूँ, और जैसा मैं लेती हूँ आप लोगों को भी दिखाती हूँ। भाव से आप लोग भी दर्शन कीजिएगा। और माता रानी के सौभाग्य से हमारा ये सब कुछ संपन्न हो गया है। और आज नवमी है, तो नवमी के दिन हमारा बहुत सारा काम हो गया था, और मैं इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई। अष्टमी के दिन ही मैं कन्या खिलाने के लिए सोच रही थी, लेकिन कन्या मैं नहीं खिला पाई तबीयत ख़राब होने की वजह से। तो नवमी के दिन मेरा बहुत काम हो गया था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाई। तो चलिए मैं जगत जननी माँ जगदम्बा को आपको दर्शन करा रही हूँ। माता रानी की सदा ही जय होवे। माता रानी के चरणों में हम सब का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ, जो गलतियाँ हो उसको माफ़ करना। हम लोग तो आपके संतान हैं, कैसे भी हो माँ, पर हैं तो आपके संतान ही माँ। तो माँ का आशीर्वाद लेना तो हम लोगों को बनता ही है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी दर्शन करके। तो देखिए माता रानी को भाव से आप लोग भी दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। माता रानी की छवि तो हम सबके दिल में भी बसे होते हैं। मंदिर हो या दिल हो, एक समान ही होता है। बस दिल को पवित्र कर लीजिए तो मंदिर की तरह ही दिखने लगता है। हमारा जो मन और तन है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग भर लेते हैं, इसीलिए सुकून नहीं होता है। तो उनको निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए हमें अपने मन तन को शुद्ध रखना चाहिए, तभी सुकून मिल पाएगा। तो देखिए अगर हमारा मन तन शुद्ध हो जाएगा ना, तो जो सुकून हमें मंदिर में मिलता है वही सुकून मुझे अपने हृदय में मिलेगा और अपने घरों में भी मिल जाएगा। तो ये पूजा हो रहा था, बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो जिसे हवन करना हो वो लोग हवन जाके कर सकते थे यहाँ पे। तो मैंने हवन कर लिया था रूम पे ही, तो वहाँ हमें करने की ज़रूरत नहीं थी। और जो लोग नहीं किए थे वो लोग कर सकते थे जाके वहाँ पे, अपने अपने फैमिली के साथ जाके कर सकते थे। तो चलिए मैं महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ।
जैसे कि मुझे डेली तो नहीं जाना होता है, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो मंदिर बहुत बड़ी हो जाती है, तो मैं हर जगह दर्शन नहीं कर पाती हूँ। तो ये सामने सामने का जो होता है वहीं मैं जाके आशीर्वाद ले पाती हूँ। उसके अंदर मैं नहीं जा पाती हूँ, उसके अंदर जाने में भी टाइम लग जाता है, तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो देखिए, ये मेरे नारायण है और इनके चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। और आप सब लोग भी दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। तो देखिए, रुद्र भी हमारे आशीर्वाद ले रहे हैं। वो तो पहले ही हर जगह आगे आगे से रहते हैं, तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, मैं शनिदेव भगवान का भी आशीर्वाद ले लेती हूँ। तो जहाँ जहाँ मैंने आशीर्वाद लिया है वहाँ वहाँ आप लोगों को भी मैंने दर्शन कराया है। वीडियो कैसा है, किस तरीके से है, तो आप लोग ज़रूर देखिए। आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि वीडियो कैसा है। और जब आप लोग लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चल पाएगा कि वीडियो कैसा है। मैंने बहुत कोशिश किया था वीडियो बनाने की। तो देखिए, ये है हमारे नंदी भगवान। इनका मैं सेवा थोड़ा बहुत करने की कोशिश कर रही थी, चरण दबा रही थी। तो मैं इनसे सिर्फ इतना ही बोलने वाली हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया, ये आशीर्वाद दिया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हमें खुशी तो हुई है, जो सेवा ये आज हमें दिए हैं उसकी हमें खुशी तहे दिल से है। तो मैं धन्यवाद तो इनका करना बनता है। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। इनके कान में मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि शिव शंभू हमें जो भी दिए हैं मौका, जो आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलती हूँ, सिर्फ इतना ही बोलती हूँ। तो चलिए, वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पे। जय श्रीमन्नारायण, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय माता दी, जय माता दी आप सबको भी। और मैं फिर से आप लोगों को दिल से बोलना चाहती हूँ कि रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको भी, मेरे तरफ से भी। तो ये मेरे जय हैं, थोड़े से देख लीजिए आप लोग भी। तो मैंने छोटा सा स्थल रखा हुआ था, ये लोग मैं आप लोगों की भी साथ शेयर की थी। तो चलिए, मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।